नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी का एक शुभ आरंभ यहां पर होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि यहां के केंद्रीय मंत्री काफ़ी सारे होने वाले हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं और जानते हैं कि कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे और किस तरह से ये दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी का शुभारंभ किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि कनेक्टिविटी जो है सबसे ज़रूरी है। ठीक है, सोनभद्र एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे नेचुरल वेल्थ बहुत है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, और जो वहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके कारण वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 115 बनाई थी, उसमें से एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। और जब मैं मंत्रिमंडल में आया और राज्यसभा में इलेक्ट हुआ, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैंने अडॉप्ट की थी। तो हमने वहाँ पे सोनभद्र में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर इसकी देरी थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो रेल मंत्री हैं वैष्णव जी। उन्होंने ये राजधानी कनेक्शन कर दिया है, जो दिल्ली से रांची जाएगी और छोपन में रुकेगी। और शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने ये भी मुझे अश्योरेंस दी है कि ये सिर्फ वंस और ट्वाइस ए वीक नहीं, ये रेगुलर सर्विस होगी, हफ्ते में 5-6 दिन जितना भी। तो और भी जो कनेक्टिविटी के मसले हैं सोनभद्र के, दे आर ऑल्सो बीइंग सॉल्व्ड। जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था, तो वहाँ जो नज़दीक एयरपोर्ट है, इट इज़ वन ऑफ द अनयूज्ड म्यूरपुर, इट वाज वन ऑफ द अनयूज्ड एयर स्ट्रिप्स। उसको भी हमने ऑलमोस्ट डेवलप कर लिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 4 सालों में कई बार जो नीति आयोग की रैंकिंग है 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें कई बार पहले प्रथम स्थान पे सोनभद्र आया है। कुछ शायद 1.5 साल पहले हमने एक 250 बेड का अस्पताल भी बनवाया था। महामारी के दौरान जब हमें कई किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो एक अनयूज्ड ऑक्सीजन प्लांट था, उसको हमने चालू करवाया। अनपड़ा। अच्छा। और उसमें जितनी वो कैपेसिटी थी, फिर हमने CSR से वो करवाया। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, पर आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेल कनेक्टिविटी है, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो मैं पीयूष जी से कभी कभी मजाक किया करता था। आप देखना, हमारी जो सिविल एविएशन है ना, वो अफोर्डेबल ट्रैवल और उड़ान के द्वारा शायद वो आपकी रेलवे को रिप्लेस करने की, वो तो कहने की बात है,
अभी भी भारत की जनता के लिए और मैं समझता हूँ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क और पब्लिक सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर है। और मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा पर्सनली रेलवे परिवार के साथ बहुत गहरा संबंध है। मेडिकल कॉलेज भी दिया और भी मैं यहाँ तो अभी खुशमिजाज हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर कॉलीग और हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा बताएं जो इन्होंने काम किया महामारी के दौरान। देखिए हमने शुरुआत कहाँ की थी। 25 मार्च 2020 को फुल लॉकडाउन हुआ था। उस समय हमने सारी ट्रांसपोर्ट सब कुछ रोक दिया था। हमारे पास उस समय जो हेल्थ सेक्टर में कमियां थी, डॉक्टर साहब की टीम ने, हम सब ने इनके साथ जियो में मिलके बाहर से हम 1500 टन मेडिकल सप्लाईज लाए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की। और उसके बाद बताना चाहता हूँ वो जो पिछली सरकार थी हमारी 2004 से 14 में, जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वही बंद कर दी थी उन्होंने। पर बहुत कुछ अच्छे कदम उठाए गए और आज ऐसी स्थिति है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कल तक का आंकड़ा शायद 120 करोड़ वैक्सीन डोजेज हमने ऑलरेडी एडमिनिस्टर कर दिया। जहाँ तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है। ICMR ने भी कहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक बाहर से लोग आ रहे हैं और केजरीवाल जी का कहना, केजरीवाल जी के पास मैं 2 मिनट में आता हूँ। पहले जो है कि पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहाँ से साउथ अफ्रीका या साडेक कंट्रीज़ जो हैं साउथ अफ्रीका रीजन से, उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पर अनाउंस करेगी। बाकी केजरीवाल जी का ऐसा है कि मुझे बड़ी खुशी है कि केजरीवाल जी पब्लिक पॉलिसी पे बोलते हैं। अब एक इशू है जिसमें मैं बता दूं, बहुत हल्ला हुआ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। केंद्रीय सरकार ने इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस जो हमारे कोविड महामारी के दौरान जो फेस करने पड़े सरकार को, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल दाम कम किए, ठीक है, हमने किए। बीजेपी के रूल स्टेट्स उन्होंने कम किए और दाम काफ़ी कम आए, पर दिल्ली सरकार ने अभी किया नहीं है। दिल्ली सरकार ने अभी जहाँ तक मुझे पता है उनके ये कदम ना उठाने के कारण दिल्ली के जो पेट्रोल आउटलेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी 25 से ज़्यादा % जो ऑफ टेक है वो कम हो गई है। दूसरा वो ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आजकल, वो जहाँ जाते हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे देते हैं और 300 बिजली यूनिट मुफ्त। अच्छी बात है अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों। अभी पंजाब में उन्होंने हाल में एक और अनाउंसमेंट की है। मीनाक्षी जी मेरे साथ जो है वो हम दोनों सह प्रभारी हैं पंजाब के लिए। उन्होंने कहा हर एक परिवार में पर महिला 1000 रुपये महीने दिए जाएंगे। और सवाल ये उठता है, पंजाब का जो इस समय डेट है 2,82,000 करोड़ जहाँ तक मुझे याद है, और ये इस स्टेप का 13-14 हज़ार करोड़ और खर्चा आएगा। तो ये उनकी कहने की बात है। अब बाहर से जो आए ये नहीं, ये सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे जो कदम उठाए दोनों वेज में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देखिए आज ऐसी स्थिति है, मैं अभी चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब से पूछ रहा था कि आपकी जो फुटफॉल आई है ना साहब, आप आगे आपके रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे और रेलवेज़ में कितनी एक्टिविटी है, तो जो उन्होंने मुझे बताया वी आर ऑलमोस्ट एट प्री कोविड लेवल्स। दूसरा मैं आपको बता सकता हूँ सिविल एविएशन जिसके बारे में थोड़ी जानकारी है, वी हैव ओपनड अप फ्लाइट्स टोटली। बट फ्लाइट्स ओपनिंग का मेरा मेट्रो सिस्टम जो है दिल्ली का महामारी के पहले 65 लाख दिन की राइडरशिप थी, फिर हमने उसको बहुत स्लोली 0 से लेके 30% फिर खोला। अभी हम फुल राइडरशिप कर रहे हैं, 30% लोगों को स्टैंडिंग भी कर रहे हैं, पर प्रोटोकॉल और प्रिकॉशंस के साथ। आप सब ने मास्क पहना हुआ है और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए जो इंटरनेशनल ट्रैवल होगा इसके शायद डॉक्टर साहब बताना चाहे, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जहां पे भी हमें कोई लगे कि
एक्स्ट्रा टेस्टिंग क्वारंटीन की ज़रूरत, वो स्टेप ज़रूर उठाए जाएंगे। सर, हाल ही में अभी प्लेटफॉर्म के टिकट जो है वो वापस लिए गए हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो फिर से वापस लिए जाने वाली हैं आपको कोरोना के देखते हुए? देखिए, जिस विषय पे मुझे जानकारी होती है मैं बोलता नहीं, मुझे इस बारे कोई जानकारी नहीं है। ये तो मैं वैष्णव जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ कि सोनभद्र जो है एक बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत रिचेज़ हैं, बट हम अगर उसको कनेक्टिविटी कर दें और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम शो कर सकें, तो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट। ने देखा कि किस तरह से दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी का श्री हरदीप सिंह जी जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। साथ ही उनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पर मौजूद थे। रेल मंत्रालय ने जनता के लिए एक नया कदम उठाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।